तो चलिए आज शुरू करते हैं जैक बोर्ड एग्जाम 2026 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण न्यूज, महत्वपूर्ण जानकारी। 2026 में जो विद्यार्थी एग्जाम लिखेंगे, चाहे वे मैट्रिक के परीक्षार्थी हो या इंटर का परीक्षार्थी हो, सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट खबर है, इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो क्या अपडेट है इस वीडियो में जानेंगे। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है, सभी को जोहार। मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, क्या परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई गई? क्योंकि परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि अब लास्ट कर रहा है। इससे संबंधित भी इम्पोर्टेंट जानकारी हम देने वाले हैं। इसके अलावे पेन नंबर परीक्षा फॉर्म में एंट्री किया जाता है और जिन परीक्षार्थियों का पेन नंबर नहीं है उन्हें भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर पेन नंबर कैसे जनरेट होता है, कहां से जनरेट होता है, ये भी हम जानकारी देने वाले हैं। अच्छा, किन परीक्षार्थियों का पेन नंबर उपलब्ध नहीं है ये भी जानेंगे। आखिर क्यों पेन नंबर उनका उपलब्ध नहीं हो सका है, बाकी लोगों का पेन नंबर उपलब्ध हुआ है, तो ये भी जानेंगे। और क्या जानेंगे, देखिए सीबीएसई बोर्ड है ना, सीबीएसई बोर्ड ने समाप्त कर दी पेन नंबर की अनिवार्यता। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है, क्या जैक बोर्ड समाप्त करेगा? जब सीबीएसई बोर्ड पेन नंबर की अनिवार्यता समाप्त कर दी है तो क्या जैक बोर्ड समाप्त करेगा पेन नंबर की अनिवार्यता? अच्छा, इतना हम बता रहे हैं। पेन नंबर होता है क्या? देखिए पेन नंबर PEN है ना, PEN यही होता है। पेन मीन्स कलम, ठीक है। यहाँ देखिए पेन PEN, कोई समझते हैं PAN पेन, तो PAN पेन नहीं होता है। PAN होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ये नहीं होगा, PEN होगा, है ना, PEN। तो PEN से क्या होगा? परमानेंट इनरोलमेंट नंबर। क्या है परमानेंट इनरोलमेंट नंबर, क्या है पेन नंबर, ये भी इस वीडियो में जानकारी हम देने वाले हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो अच्छी जानकारी मिलेगी, है ना। पूरा देखेंगे तो विस्तार पूर्वक जानकारी मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। आइए देखिए, मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी। परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई। यहाँ पर हम क्वेश्चन किए थे, यहाँ पर हम क्वेश्चन डाले हैं, क्या परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई गई? इसका जवाब क्या होगा कि हाँ, परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई गई है ना। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई गई है। फॉर्म भरने में पेन नंबर अनिवार्य करने से परेशानी, है ना। किन्हें परेशानी हो रही है पेन नंबर अनिवार्य करने से? तो ये भी जानेंगे किन्हें परेशानी हो रही है ना। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। गुरुवार को फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब 12 दिसंबर तक छात्र छात्राएं बिना विलंब शुल्क के फॉर्म भर पाएंगे, है ना। बिना विलंब शुल्क के, बिना लेट फेन के अब 12 तारीख तक, 12 दिसंबर तक फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन छात्रों को सबसे अधिक परेशानी पेन नंबर, है ना, छात्रों को सबसे अधिक परेशानी पेन नंबर को लेकर है। सबसे बड़ी परेशानी क्या हो रही है? परमानेंट इनरोलमेंट नंबर को लेकर। जो विद्यार्थी नियमित है उनका U+ में नाम है। जो विद्यार्थी हमेशा स्कूल जाते हैं, स्कूल से जुड़े हुए हैं, उनका तो U- में नाम है और वहीं से पेन नंबर जनरेट होता है। उनका पेन नंबर जनरेट हो चुका है, उनका पेन नंबर जनरेट हो चुका है। लेकिन जो किसी कारण से, ठीक है, लेकिन जो किसी कारण से बीच में पढ़ाई छोड़े थे या फिर एक से दूसरे विद्यालय में नामांकन लिया है, लेकिन पुराने विद्यालय से उनका U+ से ID दूसरे को नहीं दिया गया है, उन्हें अधिक दिक्कत हो रही है। देखिए किन्हें अधिक दिक्कत हो रही है, समझिए। जो विद्यार्थी, है ना, जो विद्यार्थी बीच में पढ़ाई छोड़ दिए हैं, ठीक है, और नहीं तो, है ना, नामांकन दूसरे विद्यालय में
लिए हैं और पुराने विद्यालय से उनका यूडैश प्लस से आईडी दूसरे को नहीं दिया गया है, वैसे में से उन्हें दिक्कत हो रही है। उनका पैन नंबर जनरेट नहीं हो पाया है। उनका पैन नंबर जनरेट नहीं हो पाया है। जिले में ऐसे छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 20% है। ऐसे छात्र छात्राओं की संख्या कितने हैं पूरे जिले में? 20%। तो पूरे जिले का यहाँ बात कर रहे हैं, कौन सा जिला का है? ये धनबाद जिला का है। ठीक है, पैन नंबर क्या होता है सो देखिए, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पहचान और एकेडमिक डिटेल रखने के लिए पेन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट एनरोलमेंट नंबर, ये होता है पेन का। तो जितने भी सरकारी विद्यालय है या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय है और निजी स्कूल में पढ़ने वाले परीक्षार्थियों का एक पहचान और एकेडमिक डिटेल रखने के लिए पेन नंबर की जरूरत होता है। ठीक है, इसके लिए पेन नंबर अनिवार्य है। परीक्षार्थियों का पेन नंबर जनरेट करने के लिए स्कूल प्रबंधकों को यूडैश पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है ना। पेन नंबर प्राप्त करने के लिए स्कूल प्रबंधकों को यूडैश पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। यूडैश नंबर से ही स्कूल प्रत्येक विद्यार्थियों का पेन नंबर जनरेट कर सकते हैं। देखिए, यूडैश पोर्टल से ही पेन नंबर जनरेट होगा। अब बात रही, यहाँ पर हम क्वेश्चन डाले हैं, कहाँ से जनरेट होगा पेन नंबर? कहाँ से जनरेट होगा पेन नंबर? इसका जवाब मिल गया, कहाँ से जनरेट होगा पेन नंबर? तो स्कूल का जो यूडैश पोर्टल है वहाँ से होगा पेन नंबर जनरेट। ठीक है, देखिए, प्रत्येक विद्यार्थियों का पेन नंबर जनरेट कर सकते हैं। यूडैश पोर्टल पर बच्चों की प्रोफाइल अपलोड समय पर करने को कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ बात रही कि क्वेश्चन यहाँ पर है ना, सीबीएसई बोर्ड ने समाप्त कर दी पेन नंबर की अनिवार्यता, है ना। सीबीएसई बोर्ड ने समाप्त कर दी पेन नंबर की अनिवार्यता। क्या जेक बोर्ड समाप्त करेगा, है ना? क्या जेक बोर्ड समाप्त करेगा? तो इसका जवाब देखिए क्या आता है। यहाँ देखिए, सीबीएसई बोर्ड ने समाप्त कर दी है पेन नंबर की अनिवार्यता। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़िए, परीक्षा को लेकर सीबीएसई व जेक बोर्ड ने पेन नंबर को परीक्षा फॉर्म में भरना अनिवार्य किया था। जेक बोर्ड ने और सीबीएसई ने, ठीक है, दोनों ने परीक्षा फॉर्म में पेन नंबर भरना अनिवार्य किया था। ठीक है, लेकिन बाद में सीबीएसई बोर्ड ने पेन नंबर देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, है ना। बाद में जब दिक्कत होने लगी, है ना, तो सीबीएसई ने पेन नंबर देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। ठीक है, लेकिन जेक बोर्ड ने ऐसा नहीं किया है। इसके कारण शिक्षकों के साथ ही विद्यार्थी परेशान हैं, है ना। शिक्षक भी परेशान है, विद्यार्थी भी परेशान है, क्योंकि फॉर्म भरने का अब लास्ट डेट हो रहा है। फॉर्म भरने का डेट भले ही बढ़ा दिया गया है, लेकिन जब तक पेन नंबर एंट्री नहीं होगा तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो इस चलते विद्यार्थी भी परेशान है और शिक्षक भी। ठीक है, कारण है कि यहाँ से अप्लाई होने के बाद भी पेन नंबर जनरेट होने में करीब 15 दिनों का समय लग रहा है। ठीक है, अब देखिए, जेक को दी गई जानकारी क्या दी गई है। +2 उच्च विद्यालयों की ओर से जेक को इसकी जानकारी दी गई है। पेन नंबर के कारण आ रही परेशानी से अवगत कराया जा रहा है। ठीक है, स्कूल बदलने पर भी एक ही रहेगा पेन नंबर। आप स्कूल बदल दीजिए, पेन नंबर एक ही रहेगा, है ना। जो स्कूल यूडैश पोर्टल पर बच्चों की प्रोफाइल अपलोड करेंगे उन्हें ही बच्चों को पेन नंबर देने का अधिकार है। स्कूलों द्वारा बच्चों को दिए जाने वाला एक पेन नंबर 12वीं तक मान्य रहता है। जो स्कूल के द्वारा जो बच्चों को पेन नंबर मिलेगा वह 12वीं तक मान्य रहेगा। ठीक है, एक प्रकार का ये क्या है, एकेडमिक, है ना, एकेडमिक डिटेल। ठीक है, परीक्षार्थियों का, विद्यार्थियों की एकेडमिक डिटेल होता है, एकेडमिक पहचान होता है, तो ये है पेन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी हम प्रश्न किए थे सभी प्रश्नों का हम जवाब देने का काम किए। ठीक है, पेन नंबर क्या होता है ये भी बता दिए, है ना। और क्या बताएं, परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई गई ये भी बताएं, कैसे जनरेट होता है पेन नंबर ये भी बता दिए। ठीक है, अभी आप परीक्षा की तैयारी कीजिए, क्योंकि परीक्षा फरवरी में है ना, परीक्षा फरवरी में ही है, तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। तो आप मन लगाकर पढ़िए, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए,
है ना। और एकदम रूटीन के साथ पढ़िए। जिस सब्जेक्ट में आप थोड़ा वीक हैं उस पर फोकस कीजिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी आप सामान्य तरीका से पढ़ते रहिए, ठीक है। घर पर रहकर पढ़िए, ठंडा का समय है, बाहर इधर उधर ज़्यादा मत घूमिए। तो दोस्तों पढ़ाई तन मन से करें, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, परीक्षा बस सर पर है, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और फिर यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।